ठीक है। अज्यूम में तो ये होता है ना कि आप बैठे बैठे अज्यूम कर लो, यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे ये है कि वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके डेटा लेगा और फिर उसके मुताबिक बेस्ट जजेस असेस करेगा। अवेलेबल रिकॉर्ड से ही करने को बेस्ट जज कहेंगे ना। अजम्पशन तो ये होती है कि आप कोई भी चीज़ को ना देखें और वैसे ही अज्यूम कर लें, उसकी फैक्ट्री बिल्डिंग देख के कह दें ठीक है, या वैसे अज्यूम कर लें कि पिछले साल इतनी थी अब इतनी है। मे बी ये भी तरीके वो लगाता हो, लेकिन इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अजम्पशन। एक्चुअल नहीं होगी। अब एक्चुअल क्या करता, उसने उसे ऑडिट में कहा था अपने रिकॉर्ड लेके आओ, वो नहीं लेके आया। उसने उसे नोटिस दिया रिटर्न जमा कराओ, उसने नहीं रिटर्न जमा कराई। उसने कहा अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराओ, उसने नहीं कराई। तो फिर अब जब वो एक्चुअल कर नहीं रहा तो फिर जबरदस्ती कर रहा है। तो ज्यादा ही करेगा, अच्छी बात है ज्यादा करेगा, बल्कि वो तो कहेंगे हमारे काबू आया। देखिए उसको वो टैक्स पेयर्स को वो कह रहा है कि अपना रिकॉर्ड दो, ठीक है, खुद से रिटर्न जमा कराओ, वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराओ। अब टैक्स पेयर अगर उसके साथ नहीं कोऑपरेट कर रहा तो फिर वो इसी तरह ही करेगा ना। अच्छा जी, अंडर सच अ केस the assessment, if any, treated to have been made on the basis of the return or revised return filed by the taxpayer shall be of no legal effect. कोई आपने असेसमेंट इस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में कोई आपने रिवाइज रिटर्न वगैरह की तहत की तो उसकी कोई लीगल इफेक्ट नहीं आएगी। एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर मेकिंग अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट द कमीशन शैल इशू द असेसमेंट ऑर्डर टू द टैक्स पेयर। असेसमेंट ऑर्डर को अंडरलाइन करें और ये देखें कि असेसमेंट ऑर्डर के अंदर लिखा क्या क्या होता है। ये चार चीज़ें लिखी होती हैं। टैक्सेबल इनकम क्या है, अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू, कितना टैक्स देना है, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, अगर उसने कोई 10, 20, 30 रुपये या 1000 रुपया पे किया तो वो भी इसमें आ जाता है। टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग अगेंस्ट द असेसमेंट ऑर्डर। अब ये जो उसने बेस्ट जज किया है उसे, इसके खिलाफ अगर अपील करनी है तो उसका क्या तरीका है वो भी लिखा होता है, वो भी असेसमेंट ऑर्डर के अंदर लिखा होता है। तो दिस इज द लास्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्टूडेंट थोड़ा सा भूल भी जाते हैं कि अपीलिंग का तरीका भी असेसमेंट ऑर्डर में लिखा होता है। एन असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 121 शैल ओनली बी इशूड। अब ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इसे अंडरलाइन कर लें। बेस्ट जज कब कर सकता है, ठीक है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 2030 में जाके कह सकता है कि 2010 की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या है। तो उसका तरीका उसने बताया है, शैल बी इशूड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर टू विच इट रिलेट्स। 5 सालों के अंदर अंदर, यानी कि 2020, 30 जून 2020 की बेस्ट जजमेंट कब तक हो सकती है, 30 जून 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, कहाँ पे 6 लिखा है, 5 लिखा हुआ, 5 years है। ठहरे, इसको चेक कर लेते हैं आई कैप से, क्योंकि ये भी लेटेस्ट है, जो आपके पास है वो भी लेटेस्ट है। आई कैप भी बुक से चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 5 year ही होना चाहिए। Six years है, within 6 years from the end of the tax year to which it relates। 6 years कोई नहीं, कोई बात नहीं, आपको साल अपडेट करवा तो दिया है इसमें। हाँ हो जाता है, वो टैक्स ट्रीटमेंट का फर्क है कुछ में जाके। ठीक है, इसे 6 year कर ले अपने पास यहाँ पे, विद इन 6 year फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर टू विच इट रिलेट्स। पर नहीं होते फेल यार, आपको साथ साथ ठीक करा रहे हैं।
सर इसके क्वेश्चंस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके करते हैं। एक में और किया एक में और। तो आई गेट वन क्वेश्चन और है सर जो आपने वो एक क्वेश्चन करवाया था उसमें फिक्स एसेट इसमें उसको मतलब टैक्स कंप्लीट किया इसमें देख लेते हैं ये। अच्छा, इसका ये जो अगला पैराग्राफ है इसको भी छोड़ दें, ये मैं आपको कल या परसों कराऊंगा, या फिलहाल अभी आपने यहाँ तक रखना है कि जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है वो 6 सालों तक हो सकती है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 26 तक चला है। याद रखना कि अभी इससे पहले हमने पढ़ा था 30 सितंबर वाला भी केस ना, तो इसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। नॉर्मल असेसमेंट में आप इसको लेके चलते हैं और बेस्ट जज में आपने टैक्स ईयर पूरा 30 जून वाले को लेना। अच्छा, आगे अभी आए आप पेज 2 पेज नीचे आए, वहां पे लिखा है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट मेथड ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है। अभी सबसे पहले नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर को पढ़ा, सबसे पहले नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर को पढ़ा है, फिर सेक्शन 121 के तहत बेस्ट जजमेंट को पढ़ा है, और अब हम ये देखेंगे कि अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। सही है। ये वाला असेसमेंट जो है ये जब अमेंड करना हो तो उसका क्या तरीका है। Commission is empowered to amend an assessment order treated as issued on the self-assessment basis or an assessment order to be the best judgment assessment। यानी कि जो हमने सेक्शन 120 में पढ़ा नॉर्मल असेसमेंट और सेक्शन 121 में पढ़ा बेस्ट जजमेंट, कमिश्नर के पास पावर है कि इन दोनों को अमेंड कर सकता है, इन दोनों को अमेंड कर सकता है, ये कमिश्नर के पास पावर है। The Commissioner may make such alteration or addition as he considers necessary. Amendment of the assessment shall not be made। अब ये important point है इसका, इसे underline करना पड़ेगा। Amendment कब तक हो सकती है? Shall not be made after the expiry of 5 years। 5 साल गुजरने के बाद, from the end of the financial year, उस financial year के ख़त्म होने के बाद, in which the order is issued or treated as issued। अब मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि जो बंदा रिटर्न जमा करा ले, रिटर्न जमा करा ले, तो हम क्या समझते हैं कि उसने अपने आप को नॉर्मल असेस कर लिया है। वो कह रहा है कि जब उसने अपने आप को नॉर्मल असेस कर लिया, उस साल के एंड होने के 5 साल के अंदर अंदर, यानी कि 30 जून 2020 था ना, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ फिगर गलत लिखी हुई है, आपने ठीक क्यों नहीं कराई। 30 जून ये 21 होनी चाहिए थी ना, फिर ये 21 होगा, ये 22 होगा, ठीक है। नहीं, ये फिगर आप लोगों ने मुझे बताना था ना, ये गलत लिखी हुई है आप। नहीं, जब ये 21 लिखा हुआ है ना, 21-22 से मैच तो कर रहा है, तो इसका मसला आ रहा है ना बस है। नहीं नहीं, ये 21 था ना जिस साल है। कॉन्सेप्ट तो नहीं ना गलत किया आपने ना? पता नहीं हाँ। अच्छा, एक मिनट हौसला करें, हौसला करें, एक मिनट। मुझे ये बताएं, आपने क्या पढ़ा था कि जिस साल की रिटर्न है वो रिटर्न जब आपने जमा करानी है, 2021 की रिटर्न जमा कब हो रही है? 30 सितंबर 2021 में, 30 सितंबर 2021 में ना। ये तो रिटर्न जमा कराने का क्या पड़ा है कि जिसका जून में ईयर एंड हो रहा है, इंडिविजुअल एओपी ने हमेशा 30 सितंबर में खत्म करानी है। तो 2021 की रिटर्न कब जमा करानी है? 30 सितंबर 2021।
किसकी जो है टैक्स ईयर 22 है। आप लोग टैक्स ईयर को ना करें काउंट, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई यार। अच्छा एक मिनट, ठहरे, टैक्स ईयर को नहीं काउंट करना, ठीक है। 30 जून 2021 की रिटर्न कब जमा करानी है? 30 सितंबर 2021 को। रिवीजन कब तक कर सकते हैं? 30 सितंबर 2021 को जो रिटर्न जमा कराई है, तो इस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 दिन के अंदर नोटिस आ सकता है। सिंपल। 30 जून 2021 का जो साल था वो टैक्स ईयर 2021 था ना, इसकी रिटर्न कब तक जमा कराएंगे? 30 सितंबर 2021। तो जिस साल में रिटर्न जमा हो रही है, ये 21 वाले साल में, ये फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? 30 जून 2022। इसके 180 दिन के अंदर अंदर रिवीजन का नोटिस आ सकता है। तो ये क्या बन रहा था? 27 दिसंबर 2022। ठीक है, तो सिंपल यही बात है, वो लॉजिकली ठीक था, यहां पे फिगर गलत लिखी हुई थी। तो 30 जून 2021 की रिटर्न जमा करानी है 30 सितंबर 2021 के अंदर। तो 21 के अंदर जमा कराई, तो 21 का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 22, उसके 180 दिन के अंदर अंदर रिवीजन आ सकती है। ये हमने उस तरह से पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, अब अमेंडेड की बात कर रहा है कि अमेंडेड कब हो सकती है। इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं ताकि मजीद क्लियर हो। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कब आ सकता है? आपका साल चल रहा है 2021 का, ये टैक्स ईयर 2021 है, टैक्स ईयर 2022 है। टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न कब जमा करानी है? 30 सितंबर 2021। ये 21 का फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? ये कब एंड होगा फाइनेंशियल ईयर? 30 जून 2022। इस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 5 साल के अंदर अंदर अमेंडेड असेसमेंट हो सकता है। अमेंडेड असेसमेंट हो सकता है, यानी कि 30 जून 2022 है ना, तो 5 साल कब पूरे हो जाएंगे? 30 जून 23, 24, 25, 26, 27। 30 जून 27 तक अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो सकता है, ठीक है। तीस जून 2021 आपकी टैक्स ईयर है, उसकी रिटर्न आपने जमा करानी है 30 सितंबर 2021। तो 21 का फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होना है 30 जून 2022 में, उसके खत्म होने के 5 साल के अंदर अंदर तक अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर हो सकता है। हाँ जी, बेस्ट में बता दो, आपका क्या क्वेश्चन है? ऑर्डर इशू होने के 5 साल। ऑर्डर इशू क्या है? जब आप अपनी रिटर्न जमा कराते हैं 30 सितंबर 2021 में, तो नहीं, जब आप अपनी रिटर्न जब आपने ऑर्डर इशू किया है, जिस टाइम पे ऑर्डर इशू हुआ है उसके फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 5 साल बाद, ये लिखा है ना, ऐसे लिखा है ना। तो ऑर्डर किसे को कह रहा है? रिटर्न जमा कराने का मतलब है आपने नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर कर ली, तो ये ऑर्डर इशू हुआ है ना। नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर किसे कहते हैं? कि आपने जब रिटर्न जमा करा दी तो उन्होंने आपको नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर दे दिया, तो वो ऑर्डर कब इशू हुआ? जब आपने रिटर्न जमा कराई। तो ये साल कब खत्म हुआ? 22। इसके 5 सालों के अंदर अंदर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर होता है, ठीक है। सही है, क्लियर है? आप तो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक।